बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अल हुदैबिया कॉन्ट्रैक्टिंग। जी हम आज जो पहले वीडियो में आप देख चुके हैं ये कंप्लीट प्रोसेस, लेकिन अभी इसकी मैं डिटेल आपको इसकी जो बताने जा रहा हूँ वो स्टेप बीम की है। जो स्टेप बीम है हमारे वो हमारे 5 आ रहे हैं इस एरिया जो हम किचन ब्लॉक बना रहे हैं ना, यहाँ पे इसी एरिया में ये 4 बॉक्स के अंदर 4 हमारे स्टेप बीम है। ये इस साइड में इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे वो वाला बॉक्स उसका कॉलम हमारा सेंटर में नहीं है, ये कॉलम सेंटर में है, वो सेंटर में नहीं है, ये सेंटर में नहीं है। ये 3 कॉलम जब सेंटर में नहीं है ना तो स्टेप बीम की ज़रूरत पड़ेगी। अब उन्होंने इसको मजबूत करने के लिए अगर सेंटर में हो वो मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट आगे की फुटिंग में ये आपको। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी थोड़ी एक्सप्लेन इसके बारे में कर देता हूँ कि स्टेप बीम है। स्टेप बीम में जो अभी ये इसकी जो आई हुई है ना थ्योरी हमारे पास ड्राइंग बन के, वो इसका 25 सेंटी इसकी चौड़ाई है इस स्टेप बीम की, ठीक है जी। और इसकी वजह क्या है कि इसकी जो वो बॉक्स है ना उसकी 87 है, उसकी चौड़ाई कम है, तो उन्होंने इसको ऊपर लोड दी है जो स्टेप बीम के ऊपर, उसको 25 सेंटी कर दिया है। उसके अंदर 4 स्टील है, दूसरों में 3 ऊपर है 3 नीचे हैं 20 के, ये 25 में दिए 4 स्टील नीचे 4 ऊपर 60 mm के, और नीचे वाले स्टील बिल्कुल स्ट्रेट डाले हैं और इसको क्रॉस किया है। वो वाला जो हमारा कॉलम आ रहा है आगे वाला उसमें भी क्रॉस किया है और यहाँ पे भी तकरीबन 20 सेंटी इसको बाहर ले आए हैं। और ऊपर वाले जो है ये इसका 4 लेयर जो स्टील की 16 mm की डाली है उसको 20 सेंटी इस तरफ से बेंड किया, 20 सेंटी उस तरफ बेंड किया, और 20 सेंटी के गैप पे हमने 8 mm के स्टील के रिंग लगाए हैं ये जो इस साइड में। तो ये हमारे 25 का जो स्टेप बीम था वो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से फिर आगे जो आ रहा है वो आप देखेंगे तो ये 20 सेंटी का है, ये जो इसकी चौड़ाई है ना स्टेप बीम की, इसकी और इस बॉक्स को, इस कॉलम को और इस कॉलम को सपोर्ट देने के लिए ये 20 सेंटी का एक स्टेप बीम दिया है। इसमें भी 3 स्टील जो है 16 mm के नीचे और 3 ऊपर वो दिए हैं, और ऊपर वाले स्टील को वैसे ही टिपिकल जैसे वो दूसरों को किया वो बेंड कर दिया उस तरफ से भी उस तरफ से भी इसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए। अगर ऐसे सीधा डाल देते तो इसको बल्दिया एक्सेप्ट नहीं करती, नीचे डाल सकते हैं आप स्ट्रेट, नीचे वाले में बेंड बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अभी इसको बेंड कर दिया, फिर 20 सेंटी पे इसके भी हमने लगा दिए हैं ये रिंग 8 mm के। और इसकी जो डेप्थ है ना वो 50 सेंटी है, इसकी डेप्थ 50 सेंटी है हमारी। टोटल इसका जो है 60 सेंटी के भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी जो डेप्थ इसकी आ रही है वो स्टेप बीम की वो 50 सेंटी आ रही है, 50 से 55 जो कवरिंग के साथ में। 5 सेंटी नीचे से कवर है, 5 सेंटी ऊपर से इसको कंक्रीट कवर करेगी स्टील को, और 5-5 सेंटी 2.5 सेंटी साइडों से। लेकिन जो फुटिंग का स्टील है वो हमारा 5-5 सेंटी साइडों से, और उसके बाद में 5 सेंटी नीचे से। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको फुटिंग के स्टील की भी डिटेल बताता हूँ। और उसके बाद में ये देखें जी, यहाँ पे जो स्टेप बीम है ना ये वाला, ये भी 20 सेंटी का है। यहाँ पे 3 स्टेप बीम के एक ही जगह जंक्शन इनके बन रही है, ये एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक इस साइड से। ये तीनों 20 सेंटी के हैं, ये भी 20 सेंटी चौड़ाई का है और 50 सेंटी गहराई है इसकी। और ये जो इस साइड में फिर जाके एंड पे बाहर वाला जो स्टील है उसके साथ में जाके वो बेंड हुए हैं। और ये हमारा जो स्टील है यहाँ पे 3 लेयर इसकी भी ऊपर 16 mm की और 3 नीचे है, और 20 सेंटी आगे से इधर से भी बेंड किया, इधर से भी बेंड किया। ऊपर वाले स्टील आपने सारे ही बेंड करने हैं। यहाँ पे ये भी बने और ये जाके उस कॉर्नर में, और वो वाला यहाँ पे आया है। ये यानी कि इस तरफ नहीं गया स्ट्रैप बीम, बाकी एक इस तरफ गया है, फिर उस कॉलम से इस तरफ आया, इस कॉलम पे जो सेंटर में है 3 स्ट्रैप बीम का लोड इधर आया इस पर, ठीक है जी। और यहाँ पे 2 का आया, एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो ये था जी स्ट्रैप बीम का। तो यहाँ ये जितने कॉलम थे हमारे ये तो हो गए स्ट्रैप बीम से। अभी वो फुटिंग हमारी कंप्लीट। तो आगे ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्ट्रैप बीम क्यों दी है। उसकी वजह यह है कि ये तो सेंटर में है, ये कॉलम आप देख रहे हैं, ये कॉलम सेंटर में है, इसका सेंटर में है। अगर ये भी सेंटर में होता तो यहाँ स्ट्रैप बीम की ज़रूरत नहीं थी। अब स्ट्रैप बीम देने की ज़रूरत क्या पेश आई कि ये कॉलम हमारे साइड पे चला गया। अगर यहाँ पे होता तो फिर इसको ज़रूरत ये नहीं होनी थी और ना ही ये ड्राइंग में आना था। अब ड्राइंग में आया ये शो हो के स्ट्रैप बीम हमारा, तो ये भी
चौड़ाई इसकी 20 है, आधा ये कवर हो जाएगा इसके फुटिंग के। उसमें जब कंक्रीट करेंगे तो ऊपर 20 सेंटी रह जाएगी, तो बाद में इसकी साइडों इस पे प्लाई लगा के इसको फिलिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे ये भी ऐसे ही सेम उसी तरह 20 सेंटी उधर से बेंड किए हैं स्टील, 3 ऊपर 3 नीचे, और वही 20 सेंटी पे इसके रिंग लगाए हैं। और सिर्फ इस वजह से ये साइड पे जो कॉलम होने की वजह से, अगर ये कॉर्नर में होता, साइड पे होता, तो ये लाजम स्ट्रैप बीम, अगर सेंटर में होता तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी थी। जैसे आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे दोनों जो हमारे कॉलम है वो बिल्कुल सेंटर में है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कॉलम सेंटर में है, कोई स्ट्रैप बीम नहीं है। ये कॉलम भी सेंटर में है, कोई स्ट्रैप बीम नहीं है। तो ये थी इसकी हमारी स्पेसिफिकेशन स्ट्रैप बीम की, तो जो मैंने आपसे शेयर की है कि स्ट्रैप बीम क्यों दिया जाता है और उसकी फिर चौड़ाई किस हिसाब से ज़्यादा होती है और कम होती है। मिनिमम तो 20 सेंटी चौड़ाई होती है और डेप्थ 50 सेंटी मिनिमम होती है। अगर जैसे बड़ा अगर ये एरिया चौड़ाई में ज़्यादा होता तो फिर शायद 30 सेंटी भी इसकी चौड़ाई हो सकती थी। वो जैसे ड्राफ्ट्समैन अब ड्राइंग बनाते हैं और फिर उसके बाद में वो बल्दिया से अप्रूव होके आती है, हम उसको फॉलो करते हैं जी। इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, 19-20 नहीं कर सकते, बिल्कुल वही चीज़ करके यहाँ पे हमने अप्लाई करना है जो ड्राइंग में है। और उसके बाद में इसकी इंस्पेक्शन जब हो जाएगी तो फिर हम कंक्रीट का ऑर्डर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको कंक्रीट का प्रोसेस भी बताएंगे कि इन बॉक्सेस में कितनी हमारी कंक्रीट आ रही है और कितना इसमें खर्च आएगा कंक्रीट का, वो भी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो ये था जी स्ट्रैप बीम के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा जी। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।